की कसम मैं हाफिजुल हदीस के कदमों में खड़ा होकर कह रहा हूं, मुझे यकीन है क़यामत के दिन जब मैदान लगेगा तो सैयदा पाक मुझे इनाम अता फरमाएंगी इंशाअल्लाह। जो रद्द करे वो गुस्ताखे फातिमा है, जो रद्द न करे तो फिर सारे दीन पे हमला है। ये हमारा जुर्म है। इस जुर्म पर उन बददीनों ने तो शोर मचाना ही था। कोई मुजद्दिद अल-फ़सानी को भूल गया, कोई इमाम अहमद रजा बरेलवी को भूल गया। ला तअल्लुकी जहां करनी थी अपने मामू और चच्चों से, वहां तो शियों की दस्तारों पे भी ला तअल्लुकी नहीं हुई। हमारी एड़ी के नीचे ईरान तक की उनकी सारी कुव्वतें हैं और उन्होंने शोर मचाया। देखो इसने तो तौहीन कर दी, तौहीन कर दी। लेकिन कम अज कम अपनों को तो देखना चाहिए था। जो बात इमाम बुखारी ने की, जो गंजे बख्श हजवेरी ने की, जो गौसे पाक ने की, जो सैयदना पीर मेर अली शाह ने की, अगर वही अशरफ आसिफ जलाली ने भी की, मैंने उस वक्त कहा था दुनिया में कोई शख्स तस्बीह की इबारत पढ़ के मेरे से सिवा की तफसील करके दिखाए तो जेल तो क्या हम फांसी में चढ़ जाएंगे, मगर अहले सुन्नत के अकीदे से दगा नहीं होने देंगे। अगर किसी को इल्म का घमंड है वो किसी भी चैनल पे लाइव आ जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए मेरे मुकाबले में, वो दलाल पेश करे। मैं गुलाम हाफिजुल हदीस हूं, रब्बे काबा की कसम मुझे हक पर इतना यकीन है कि मैं 2 मिनट में उनको उल्टा करके दिखा दूंगा। मेरे खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के होते हुए कुफर के फतवे दिए गए, हुकूमत सोई रही, पूरे मुल्क में कैंपेन चली, किसी ने नहीं रोका। यहां भी जलसे हुए, किसी को दर्द नहीं हुआ। आज मैं अपने भाई की फातिहा पे बैठने लगा हूं तो क्यों दर्द हुआ है कि इस पहरेदार को जेल में होना चाहिए और कुछ अभी तक केस लड़ रहे हैं कि इसको फांसी होनी चाहिए। बागे फदक के मसला में रवाफिज ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माअज़ल्लाह जालिम कहा और ये सारे लोग सोए रहे और बड़े बड़े सज्जादा नशीन ख्वाबे खरगोश में थे, किसी की सांस भी सुनाई नहीं दे रही थी। हमने 6.5 घंटे सेमिनार करके उसका जवाब दिया, तीर खाए, हमारे खाके बने, हमारे पुतले जलाए दीन दुश्मनों ने। हमने कहा सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साबिरा है, सालिहा है। हम जैसे करोड़ों उनके कदमों की खाक पे कुर्बान, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है। शबाज शरीफ हमजा को तो हफ्ते में 1-2 बार बाहर निकालते हैं, मुझे उस दिन ही निकाला जब मैं जेल से निकला हूं। 4 माह छोटी सी चक्की में मुझे बंद रख के पाकिस्तान की तारीख में पैरोल पर हर कोई रिहा होता है। मुफ्ती आबिद जलाली के विसाल पर 2 दिन तक मुझे इत्तला नहीं दी गई। वो मेरा भाई जिसे मैंने 9 साल पढ़ाया और फिर शेर बनाया, जिसने बड़े बड़े मूजियों को गिराया, 2 दिन लखपत में रह के मैं काले पानी में था। मैं जेलर के सामने था, मैंने पांव जमीन पे मारा, मैंने कहा सब मेरी एड़ी के नीचे है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहां गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबारे गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से भिक्की शरीफ की सरजमीन पर हजरत हाफिजुल हदीस कुद्दस सिरुल अजीज के देश में तारीखी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मुल्क में जो लॉकडाउन की वजह से हालात हैं, बड़े बड़े इज्तिमाआत कैंसिल कर दिए गए। अल्लाह का खुशी फजल है कि उसने हमें इस्तिकामत दी और हम पाकिस्तान में आज इस मुनफरिद इज्तिमा के अंदर मौजूद हैं। तफसीली मकाला का अब वक्त नहीं, क्योंकि अभी साहिब सदर हजरत मियाँ मोहम्मद सगीर अहमद कोटलवी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया कोटला शरीफ का सदारती खिताब भी होना है। फिर ख़त्म शरीफ है, लंगर शरीफ और नमाज ज़ोहर की अदायगी भी है। इंतज़ामिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। इसी बुनियाद पे मैं अपनी तकरीर मुख्तसर कर रहा हूँ, वरना ये किताबों का सिलसिला बड़ा तवील आज के मकाले का था, लेकिन सिर्फ चंद ज़रूरी बातें अर्ज करते हुए फिर किबला मियाँ साहब का सदाती खिताब शुरू कराया जाए। बात असल में यह है कि हम अहले सुन्नत व जमात बहुत से हमलों की जद में हैं। कहीं कुवैत और सऊदी अरब का पैसा चलता है, कहीं ईरान और उससे मुंसलिक लाबियों के पैसे हैं, अमेरिका का मामला है। अहले सुन्नत व जमात को जो नुकसान 30-35 सालों में रवाफिज की तरफ से पहुंचाया गया है, उसका बहुत थोड़े लोगों को इदराक है कि कितना नुकसान हुआ। उस नुकसान का सबसे बड़ा असर यह है कि जिनका हुआ उन्हें पता ही नहीं कि हमारा हो गया है। खारिजियत, नासबियत, वहाबियत, उसके लिहाज से कुछ लोग बेदार हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन जो दूसरी तरफ से रिफज सरायत कर गया अहले सुन्नत की तरफ, जिसको मैं इस उन्वान से बयान करता हूं कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का बोर्ड लगा के सवारियां गामेशा उतारने का जो सिलसिला था, ये बड़ा खतरनाक हुआ। इस पर मेरी बड़ी रिसर्च है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसको कैसे रोका जा सकता है, और उसको रोकने के लिहाज से मुझे 4 महीने जेल में गुजार। तकरीबन 3 लाख हदीसें हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के फजाइल के लिए एक फिरके ने गढ़ी। 3 लाख आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया में भी लिखा, उसके हवाले मौजूद हैं। और अब जब वो 3 लाख थी, अब उसके बाद कई सदियां गुजर गई हैं। वो घड़ी हुई बातें एक मसलक की, चलो किसी की शान में कोई जितनी ऊंची बयान करे,
हमें दर्द नहीं, लेकिन जब कोई खुद घड़ के उसकी निस्बत हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ करे कि सरकार ने ये फरमाया है, तो इस पर तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो खुद घड़े और बात मेरी करार दे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाए। और फिर आगे अगर वो जो शान है वो नबियों के बराबर है, नबियों से बढ़कर है, और वो स्टेजों पे गैर नबी की बयान की जा रही है, तो बयान करने वाले भी कुफर करते हैं, सुनने वाले भी जब उसको सही समझते हैं तो फिर वही हो जाता है। हमारे मुखालिफ फिरका का ये हथियार है, वो एक झूठी घड़ी हुई शान अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की बयान करके उसको सुन्नियों में लॉन्च करते हैं। सुन्नी नकीब बयान करते हैं, फिर सुन्नी खतीब बयान करते हैं, फिर वो जो उसूल अहले सुन्नत के मुताबिक उन लफ्जों में कुफर बन रहा है। अगर कोई बयान नहीं करता तो कहा जाता है इसको तो अहले बैत से मोहब्बत ही नहीं, ये तो बुग़्ज़ अहले बैत रखता है। और अगर बयान करता है तो फिर वो भी उन्हीं के साथ शुमार हो जाता है। हम अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान हमारे पास लफ्ज ही नहीं, बयान करते 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 कि हक अदा कर सकें, कोई हद नहीं, लेकिन एक जगह जाके रुक जाते हैं। बड़ी शानें हैं, बड़ी शानें हैं, बड़ी शानें हैं, मगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ अल्लाह नहीं है। अब अगर कोई ऐसी बात सरकार की तरफ मंसूब कर रहा हो जो शान खुदाबंदी है, शान उलूहियत है, और हम सुभान अल्लाह करते रहें और रद्द न करें तो फिर हमारे ईमान का क्या बनेगा। और अगर रद्द करें और इल्जाम आ जाए कि इसको तो सरकार की शान रास ही नहीं आती, इसको मरोड़ है, तो दुनिया में ये ताना खा लेना छोटी बात है, सरकार की नाराजगी बहुत बड़ी बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका तब मुझे कोई अल्लाह ना कहे। अहले बैत अतहार की शाने वराउल वरा हैं, मगर अगर कोई अहले बैत वो हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा हो, शान वो बयान करे जो नबियों का मनसब है या नबियों से भी ऊंचा मनसब है। तो अब हम अगर लोगों के डर से कि लोग कुछ हाथ चूमना छोड़ जाएंगे, कुछ नजराना देना छोड़ जाएंगे, या हुकूमत खिलाफ हो जाएगी, या बड़ी बड़ी गदियां खिलाफ हो जाएंगी, लिहाजा अगर शान नबूवत पे हमला होता है तो होता रहे, तो कल सैयदा ज़हरा पाक तो नाराज होंगी कि मेरे अब्बा जी की शान तुमने मेरी क्यों बयान की। मैं तफसील में नहीं जाता। बागे फदक के मसला में रवाफिज ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को माअज़ल्लाह जालिम कहा, और ये सारे लोग सोए रहे, और जालिम कहने की उनकी दलील उनकी किताबों में ये मौजूद है कि हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में तो आयत ततहीर नहीं उतरी, और सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आयत ततहीर उतरी है। इस पर तो हमारा भी इत्तिफाक है। चलो वो दूसरी आयत ततहीर तो सहाबा के बारे में भी है, लेकिन इन्नमा युरीदुल्लाह, ये अहले बैत जिनमें उम्महातुल मोमिनीन भी हैं उनके बारे में है। इससे अगला जुमला जिस पर वो कहते हैं कि सिद्दीक अकबर माअज़ल्लाह गासिब हैं, जालिम हैं, माअज़ल्लाह, वो ये है कि सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल तो कौले पैगंबर है, उनका फरमान तो फरमाने नबी है,
वो यूं कती है जैसे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और अबू बकर सिद्दीक एक सहाबी हैं, तो नबी का कौल जब नबूवत जब फदक मांग रही थी, जिनका कौल कौले नबी है, तो फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ना देकर माज़अल्लाह जुल्म किया, तो हमने उनको रोका। जब एक कुतिया भौंक रही थी टीवी पर और बड़े बड़े सज्जादा नशीन ख्वाबे खरगोश में थे, किसी की सांस भी सुनाई नहीं दे रही थी, हमने 6.5 घंटे सेमिनार करके उसका जवाब दिया। तीर खाए, हमारे खाके बने, हमारे पुतले जलाए दीन दुश्मनों ने, मगर हमने दीन का कर्ज नहीं रहने दिया। हमने कहा सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साबिरा है, सालिहा है, हम जैसे करोड़ों उनके कदमों की खाक पे कुर्बान, वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है। मगर सरकार के जाने से नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका था, नबूवत के सारे कौल खत्म हो गए थे जब सरकार दुनिया से चले गए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फदक मांगने का कौल ये कौले पैगंबर नहीं था। तो जो दूसरा फिरका है उन्होंने तो इसको तौहीन कह नहीं था, क्योंकि उनके नजदीक सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो नबियों से भी ऊपर हैं। हम अहले सुन्नत के नजदीक जो गैर नबी को नबी के बराबर समझे या ऊपर समझे खुद काफिर हो जाता है। लिहाजा उन्होंने शोर मचाया, क्योंकि हम रोजाना उनको तो बोचते थे। हमारी एड़ी के नीचे ईरान तक की उनकी सारी कुव्वतें हैं, और उन्होंने शोर मचाया, देखो इसने तो तौहीन कर दी, तौहीन कर दी। लेकिन कम अज कम अपनों को तो देखना चाहिए था कि जो उसूल इमाम आजम अबू हनीफा के हैं, जो बात इमाम बुखारी ने की, जो गंजे बख्श हजवेरी ने की, जो गौसे पाक ने की, जो सैयदना पीर मेर अली शाह ने की, अगर वही अशरफ आसिफ जलाली ने भी की, तो फिर फतवा मुझ पे है तो उन पे क्यों नहीं? अगर उन पे नहीं, यकीनन नहीं, तो मुझ पे भी नहीं। और जो मैंने कहा वो कहना लाजिम था, वरना वो जवाब नहीं दिया जा सकता था जो पीर मेर अली शाह साहब ने खुद लिख के जवाब दिया। मैंने उस वक्त कहा था, दुनिया में कोई शख्स तस्बीह की इबारत पढ़ के मेरे से सिवा कोई तफसील करके दिखाए। पीर मेर अली शाह साहब ने ये लिखा है, आज तक सबकी बोलती बंद है, उसका कोई जवाब नहीं दे सकता। अब वैसे तो कोई जितनी शान बयान करे सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, हमें कोई दर्द नहीं, लेकिन अगर घर के उसे सरकार की हदीस कहे तो हम कहेंगे ये हदीस नहीं। लेकिन अगर वो कुफर वाला अकीदा हो तो जेल तो क्या, हम फांसी में चढ़ जाएंगे, मगर अहले सुन्नत के अकीदे से दगा नहीं होने देंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मुखालिफ फिरका सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मासूमा कह के नबिया कहता है, तो मैं बरमला कहता हूं ये मुझे हुब्बे ज़हरा कहलवाती है, ये मुझे इश्क़ रसूल कहलवाता है कि सैयदा तैयबा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करोड़ों वलियों से ऊपर शान वाली हैं, मगर किसी भी नबी के बराबर नहीं। ना खुद नबी हैं, ना उनका कौल कौले नबी है, ना वो इससे खुश हैं कि उनके कौल को कौले नबी कहा जाए। खुदा की कसम, मैं हाफिजुल हदीस के कदमों में खड़ा होकर कह रहा हूं, मुझे यकीन है क़यामत के दिन जब मैदान लगेगा तो सैयदा पाक मुझे इनाम अता फरमाएंगी इंशाअल्लाह।
वरना कादियानी कह सकते हैं कि हमने एक माना नबी, हमें गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया। और ये जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल अंबिया कहते हैं, नबियों की मां, तो वो कौन से नबी हैं? सारे वो सरकार के बाद ही होंगे, चूंकि हजरत फातिमा जो बाद में है। मैंने जवाब दिया खत्म नबूवत पर सिंध असेंबली में जब नासिर हुसैन शाह ने हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मुल अंबिया यानी नबियों की मां कहा, तो खत्म नबूवत पे कितना बड़ा हमला था। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, इन किसी की तो सांस भी सुनाई नहीं दी। अब भी इस वक्त रवाफिज का जो लीड करने वाला बंदा है, तकरीर में कह रहा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह से वही लाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई। कहता है ये तो ठीक है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सरकार को पहुंचाई, लेकिन जिब्रील ने ली कहां से? अब देखो, मैं शायद वो बात बयान करूं तो कितने ज्यादा लोग सुभान अल्लाह कहने शुरू हो जाए कि ये फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान बयान हो रही है। वो कहता है कि अल्लाह से वसूल सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुरान किया और वसूल करके जिब्रील अलैहिस्सलाम को दिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सरकार तक पहुंचाया। अब जो रद्द करे वो गुस्ताखे फातिमा है, जो रद्द न करे तो फिर सारे दीन पे हमला है। ये हमारा जुर्म है। इस जुर्म पर उन बददीनों ने तो शोर मचाना ही था, मगर अफसोस कितने, कोई मुजद्दिद अल-फसानी को भूल गया, कोई इमाम अहमद रजा बरेलवी को भूल गया। ला तअल्लुकी जहां करनी थी अपने मामू और चच्चों से, वहां तो शियों की दस्तारों पे भी ला तअल्लुकी नहीं हुई। और जब हाफिजुल हदीस का गुलाम इंटरनेशनल सतह पे हुकूमतों से टक्कर लेके मसलक अहले सुन्नत की जंग लड़ रहा था, तो सज्जादा नशीन मुझसे ही ला तअल्लुकी करने लग गए। असल चोरों को पहरेदार से दुश्मनी तो होती है, और चोर इस ताक में होते हैं कि कहीं पहरेदार से बदला लेने का मौका मिले। अभी तक चीखें कुम से निकलती हैं जो हमने गोजरे में 6.5 घंटे तकरीर की थी। अब चोरों ने बगैर जुर्म के पहरेदार को चोर कहा और पहरेदार के हासिदों ने कहा, ये बाद में आके पहरेदारी में लोग इसका क्यों नाम लेते हैं और कहते हैं अब वो चोरी नहीं होने देता, उसने सील कर दिए हैं रफ़ज़ियत के सारे सुराग। तो चोरों के कुछ लोग इत्तेहादी बन गए कि इस पहरेदार को जेल में होना चाहिए, और कुछ अभी तक केस लड़ रहे हैं कि इसको फांसी होनी चाहिए। यही के लोग कि इसे फांसी होनी चाहिए। और मैं कौन हूं? मैंने वो छोटी सी चक्की जेल की जहां मुझे 4 माह मुकम्मल बंद रखा गया। शबाज शरीफ हमजा को तो हफ्ते में 1-2 बार बाहर निकालते हैं, मुझे उस दिन ही निकाला जब मैं जेल से निकला हूं। 4 माह छोटी सी चक्की में मुझे बंद रख के मेरा सारा मामला खुदा के सपुर्द, मेरी जेल की तरफ जाने वाले रास्ते पर भी ताले लगे थे कि इधर कोई अफसर भी नहीं जा सकता। ऊपर इजाजत के बगैर मुझे उन्होंने हर घड़ी आके चेक किया कि कभी क्या रोया है, कभी 2 बजे रात, कभी 1:30 बजे, कभी किसी टाइम। बस आते हैं, देख के फिर वापस चले जाते हैं। तो मैंने लिखने के लिए जब कलम नहीं दे रहे थे, 2.5 माह कलम नहीं दिया, इतना डर था उनको।
मेहंदी जो दाढ़ी वाली थी वो मैंने मंगाई, और मेहंदी लगाने वाली जो बुर्शी थी उससे मैंने अपनी छोटी सी चक्की, जो सबसे खतरनाक दहशतगर्दों की होती है, जो फांसी घाट के बिल्कुल मुत्तसिफ थी, मेरे साथ कोई कैदी नहीं मिल सकता था, उस चक्की के दरवाजे के ऊपर मैंने मेहंदी के साथ मोटा लिख दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और इंग्लिश में साथ मैंने लिखा नो फियर, और साथ लिखा नो टीयर, कोई डर नहीं, कोई आंसू नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पैरोल पर हर कोई रिहा होता है, मेरी मुफ्ती आबिद जलाली के विसाल पर 2 दिन तक मुझे इत्तला नहीं दी गई। वो मेरा भाई जिसे मैंने 9 साल पढ़ाया और फिर शेर बनाया, जिसने बड़े बड़े मूजियों को गिराया, 2 दिन लखपत में रह के मैं काले पानी में था। ये डॉक्टर आसिफ साहब सारे जोर लगा बैठे कि हमें बताने तो दो, फिर जनाजे के लिए नहीं निकलने दिया कि विक्की शरीफ, वहां से एजेंसियां कहती हैं हालात खराब हो जाएंगे, वहां राफजी बड़े हैं, ये है वो है। मैं जेलर के सामने था, मैंने पांव जमीन पे मारा, मैंने कहा सब मेरी एड़ी के नीचे है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। विक्की शरीफ वाले सुन्नत का गढ़ है। कहने लगे तुम्हारी जान को बड़ा खतरा है। मैंने कहा मेरी है, तुम्हारी तो नहीं, मुझे मेरे भाई के जनाजे पे जाने दो। वादा करके रात भर मैं इंतजार करता रहा। जुमे के बाद हफ्ते की दरमियानी रात कि अभी मुझे निकालेंगे, सुबह इंतजार करता रहा, और फिर यह भी नहीं बता रहे कि विक्की शरीफ अब जनाजा हो गया है, होना है। फिर 3-4 दिनों के बाद मुझे बताया, क्या मैं इस मुल्क का वासी नहीं हूं? क्या मैं पाकिस्तान की पाकिस्तानियत का मुहाफिज नहीं हूं? जब फौजियों के सरों से फुटबॉल खेले जा रहे थे तालिबान की तरफ से, तो तालिबान की खिलाफ फौज की हिमायत में सबसे पहले फतवा मैंने गुजरांवाला में दिया था, बाकी सब बाद में आए। दहशतगर्दों के लिए छुट्टियां 4 माह तक, बाकी कैदियों को तो 15 दिन के बाद 20 मिनट फोन की इजाजत थी। मैंने कहा मुझे मेरे बूढ़े बाप से एक बार तो फोन कर लेने दो, नहीं करने दिया। मेरे खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के होते हुए कुफर के फतवे दिए गए, हुकूमत सोई रही, पूरे मुल्क में कैंपेन चली, किसी ने नहीं रोका। यहां भी जलसे हुए, किसी को दर्द नहीं हुआ। आज मैं अपने भाई की फातिहा पे बैठने लगा हूं तो क्यों दर्द हुआ है? दिल फटता है, लेकिन अभी कुछ बोलूंगा नहीं इस मौजू पर। मैंने जिस वक्त कलम नहीं मिल रहा था, खाना बंद कर दिया। 8 दिन मैंने खाना नहीं खाया, 8 दिन। मेरे उन्होंने बड़ी मिन्नतें समाज की। मैं कहा मुझे ले चलो कोर्ट में पेश करो, मैं पूछूं तो जज से। बिलाखिर मैंने कहा कि वो जो सुपरिटेंडेंट जेल है उसे तो मेरे पास लाओ। जेल का सुपरिटेंडेंट, उसका कुछ नशा ही और है। कहते हैं भुट्टो जब फांसी लगने लगा था, जेल में पहले था, तो कहने लगा वजारत उज़्मा में ऐसे ही हम झगड़ते रहे, असल मजा तो जेल सुपरिटेंडेंट होने में है कि चलता है तो आगे आगे झंडा लेकर परेड हो, शाह, सब कैदी निगाहें नीचे कर ले। मैंने कहा उसको क्या मुझसे डर आता है?
उसे लाओ मेरी चक्की में। वो आया, आजिज बंदा था, ताले खोले गए, अंदर मेरे साथ नीचे जमीन पे बैठ गया, सब अमले को पीछे हटा दिया। कहता है मैं तो 110% यकीन रखता हूं कि आप सच्चे हो, लेकिन मुझे जवाब तो दो, ये जो उलमा है तुम्हारे अहले सुन्नत के, ये हक क्यों नहीं बोलते? इनकी जुबानें गुम क्यों हैं? मैंने कहा तुम उनका जवाब मुझसे ना पूछो, वो उनसे पूछो, तुम अपना जवाब दो। तुम मुझ पे क्यों जुल्म कर रहे हो? उसूल के लिहाज से मेरी क्लास ये नहीं है चक्की में बंद रहना, बीए पर भी बी क्लास मिलती है, मैं तो पीएचडी हूं, मैं हाफिज हूं, मैंने सारी बुखारी कई बार पढ़ाई है, मैं 35 बार मुसल्ले पे कुरान सुना चुका हूं। तो उसका मुंह रोने वाला हो गया, कहता है मजबूरी है, मजबूरी है, बस मुलाजमत है, हमारा इसमें कोई इख्तियार नहीं। तो मैंने कहा तुम फिर उस यजीद के इब्ने ज़ियाद क्यों बने हुए हो? वो यजीद है जिसे मान रहे हो, तो तुम फिर इब्ने ज़ियाद क्यों बने हो? तुमने भी कब्र में जाना है। अल्लाह का फजल है, जब कुछ उलमा पहुंचे और जेलर और सारा अमला बैठा था, मुझसे मुज़ाकरात करने लगे। 2.5 माह के बाद कहते हैं कि फलां भी कहता है, फलां भी कहता है, डीपीओ भी कहता है, डीसीओ भी कहता है, आईजी कहता है कि हमसे बड़ा जुल्म हुआ, हमने जलाली साहब को बगैर किसी जुर्म में अंदर कर दिया, अब उन्हें कहो कि बाहर आ जाएं, आप उनको कायल करो। तो मैंने कहा कायल करने की क्या जरूरत है, तुम मुझे रिहा करोगे तो मैं बाहर चला जाऊंगा। नहीं, बाहर जाके हाथ हल्का रखेंगे, बाहर जाके सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाहर जाके ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। 20 शर्तें लिखी हुई थी। मैंने कहा तुम्हारी इन शर्तों में से एक भी कबूल नहीं होगी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मुझे कहने लगे फिर तुम पे 4th शेड्यूल लग जाएगा। उलमा जो कह रहे थे 4th शेड्यूल मजाक। मैंने कहा मैं तो फांसी के लिए तैयार हूं। सजाए मौत के कैदियों वाली वर्दी उस दिन मैंने पहनी हुई थी। मैंने कहा पहले कुछ डर था मौत का, दिन रात फंदा फांसी घाट के साथ रह रह के मौत का डर बिल्कुल खत्म हो गया है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, अगर कोई ये कहता है कि गुस्ताखी हुई तो हुकूमत उससे साबित करवाए और मुझे फांसी पे चढ़ाए। भुगतना क़यामत के दिन उनको पड़ेगा, और अगर साबित कोई नहीं कर सकता तो फिर जो ये कहते हैं उन्हें 80-80 कोड़े मारने पड़ेंगे। वो कहने लगे ये तो लेने के देने पड़ गए। मैंने जेल से फिर खत लिखा, मैंने कहा मीडिया को बुलाओ। उन्होंने वो खत सेंसर किया, मेरी उनसे लड़ाई हुई। मैंने जेल जाने से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाद में भी कहा, अब भी कह रहा हूं, दुनिया का कोई आलिम दीन कीड़ा मकोड़ा ना हो, बिलखुसूस जिन्हें बाहर से बुलाया गया था मेरे साथ मुनाजरा के लिए। मैंने कहा था मेरे खिलाफ असेंबलियों में करारदादें मंजूर हुई, मुझे बुलाओ कौमी असेंबली में, मुझे बुलाओ सुप्रीम कोर्ट में। दुनिया का कोई आलिम इसको सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन कहे तो मुझे असेंबली से बैरी ना निकलने दो, वही मुझे फांसी लगा। और अगर तुम कहते हो कि बिला वजह हमने बंद किया, अब हमें बख्श दो, माफ कर दो, तो मैंने कहा हद्दे कज़फ की सजा 80 कोड़े है और हद्दे कज़फ माफ नहीं होती। मैं ना यहां माफ करूंगा, क्योंकि जो जाती गालियां हैं वो मैं माफ कर सकता हूं, जो दीन में जहां तौहीन ना बनती हो
उसे तौहीन कहना, जो गुस्ताख ना हो उसे गुस्ताख कहना, इसकी सजा कम अज कम 80 कोड़े है। तो जितने लोगों ने दरखास्तें दी, जो कुछ कहा, वो 80-80 कोड़े खाएंगे तो फिर मैं उनको छोड़ूंगा, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। अब कितने उलमा में शेख मेरे पास बार बार आए कि चुप कर जाओ, सुलह कर जाओ। सुलह किस चीज की? कोई प्लाट का झगड़ा है? दीन की बात है, अहले सुन्नत की बात है। जिन्होंने राफिज की हिमायत की, जब तक तौबा करके वापस मसलक पे नहीं आएंगे मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। इस वास्ते अगर किसी को इल्म का घमंड है, वो किसी भी चैनल पे लाइव आ जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाए मेरे मुकाबले में, वो दलाल पेश करे। मैं गुलाम हाफिजुल हदीस हूं, रब्बे काबा की कसम, मुझे हक पर इतना यकीन है कि मैं 2 मिनट में उनको उल्टा करके दिखा दूंगा। जो मसलक था अहले सुन्नत का, मैंने वो बयान किया और उसी को गुस्ताखी कहने लगे। साथ ये भी वजाहत करना चाहता हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी शरीफ पढ़ी है। एक एक हदीस में 3-3 बार इसका जिक्र आया है। जब गाजी मुमताज हुसैन कादरी को फंदे पे चढ़ाया गया और वो नवाज शरीफ जिल्लत के हाथों जलील हुआ, जो उसके मिंबर बन के असेंबली में बैठे हुए थे, जमाना उन पे थूक रहा था कि जालिमों अब तो छोड़ दो उसको। तारीख इस्लाम में किसी हुक्मरान ने ऐसे गाजी को फांसी नहीं दी, इतना जुल्म कभी नहीं हुआ 14 सदियों में जितना इस शख्स ने किया। MPA, कई MN, कई पीर, कई गद्दी नशीन उसकी बगलों के नीचे बैठे हुए थे और जिधर गुजरते थे तो लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह कहकर इशारा करते थे कि ये भी कातिलों के साथी हैं। तो उस वक्त कैप्टन सफदर ने अपने बिकाऊ सरकारी लोगों का इजलास किया और उसने एक तहरीक बनाई। चलिए इसलिए नहीं, हक होता तो चलती, लेकिन नाम सच्चा है। तहरीक क्या थी? तहरीक लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। माहे मदीना रसूल अल्लाह भी है, हबीब अल्लाह भी है, मगर कलमा इस्लाम में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्या वहां भी हबीबुल्लाह करोगे? वो हबीबुल्लाह है, मगर 14 सदियों में जब भी गुलामों ने सरकार से अहद वफा किया तो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहा। अब लोग चाहते हैं कैप्टन सफदर की फिक्र राइज हो और सहाबा का नारा जो सरकार का मंजूर शुदा वो छोड़ता नहीं होगा। हमारी लाशों के टुकड़े भी लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लगाएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। ये भी याद रखें, वो जो सिंध का गुस्ताख है अमर जलील, अमर जलील, आज के इज्तिमा में मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करना चाहता हूं, उस मलऊन और कमीने ने मेरे अल्लाह की तौहीन की है, उसने गालियां दी हैं और मैं सुभान अल्लाह सेमिनार करके फतवा उस पे लगा चुका हूं। अगरचे अब भी कई मकरूज तबा लोग अब भी मकरूजी हैं, जहां गुस्ताखी हुई नहीं थी वहां करारदादे मंजूर कर रहे थे, और जहां एक बंदा एलानिया कहता है ऐ खुदा तू बदनसीब है, माज़अल्लाह, ऐ अल्लाह तुझे पता ही कोई नहीं, वो कहां गए? असेंबलियों में पेश करने वाले करारदादे। क्या सैयदा ज़हरा पाक का मकाम अल्लाह से बड़ा है? इधर तौहीन ना भी हो तो तुम करारदादे मंजूर कराओ।
जलसे करो, उधर रब को गालियां दी जाएं और तुम्हारी नींद ना उड़े। अमर जलील को फांसी दो, अमर जलील को, अमर जलील को, अमर जलील को, अमर जलील को, अमर जलील को। खड़े खड़े एक और बात भी हम लगाते हैं नारा, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। जोर से बोलो, मन सब्बा नबियन। लेकिन इससे पहले भी एक सबक है, इसके बाद भी एक सबक है। कुछ लोग लकीर के फकीर हैं। बोलो, मन सब्बल्लाह, मन सब्बल्लाह, मन सब्बल्लाह, मन सब्बल्लाह। ये हदीस है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस बंदे ने अल्लाह को गाली दी थी उसका सर उतार के कहा था, मन सब्बल्लाह फक्तुलूहु, मन सब्बल्लाह, मन सब्बल्लाह, मन सब्बल्लाह, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। और ये शिफा शरीफ पढ़ी, सफा नंबर 554, शिफा शरीफ, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु। हदीस खत्म नहीं हुई, हदीस खत्म, हदीस खत्म। अगली पढ़ने के लिए कोई और नस्ल पैदा होगी। इसी हदीस का हिस्सा सरकार ने फरमाया, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु व मन सब्बा अस्हाबी फद्रिबूहु। जिसने मेरे सहाबा को गाली दी उसको कोड़े मारो। ये हदीस है, जहां लिखी है वो वहीं ये लिखी है। ये शिफा की एक ही जिल्द है, ये अरबी है। मन सब्बा अस्हाबी, दूसरी रिवायत फजलिदूहु, उसको कोड़े मारो। तो कुछ दीवानों को पढ़ाना पड़ेगा कि सबक सारा पढ़ना है, क्योंकि उधर अल्लाह को गाली दी जा रही है, उधर सहाबा को गाली दी जा रही है। और वो कुछ तो बिल्कुल हैं ही मुर्दे, बोल ही नहीं रहे, और कुछ आधा सबक बोल के आगे सरकार के लफ्ज छोड़ रहे। किसी को सियासत का शौक है, किसी को वोटों की तलाश है, किसी को पीरी मुरीदी का नशा लगा हुआ। मन सब्बा अस्हाबी, मन सब्बा अस्हाबी, मन सब्बा अस्हाबी।